हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो कोर्स स्ट्रक्चर 2021-22 सेशन के लिए सीबीएसई ने भेजा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी के लिए इस बार जो सीबीएसई है उसने पूरे के पूरे सिलेबस को दो भागों में बांट दिया है, जिसमें से एक को फर्स्ट टर्म कहेंगे और दूसरे को सेकंड टर्म कहेंगे। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो सिलेबस है वो आधा आधा लगभग आधा आधा आ रहा है और इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होंगे उसके दो भाग होंगे। एक होगा पेपर पेन टेस्ट जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा, और दूसरा होगा इंटरनल असेसमेंट जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट टर्म के पेपर की खास बात क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप आप सभी समझते हैं कि एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को लगाना है। दूसरे, अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होने के कारण आपको काफी डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये पेपर पेन टेस्ट होगा, इंटरनल असेसमेंट, और ये आपका जो है वो 90 मिनट्स का होगा, जो कि नवंबर और दिसंबर में आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है आपका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का भी सेम यही क्राइटेरिया है कि पेपर पेन टेस्ट होगा, ये भी 40 मार्क्स का रहेगा, और जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा इसमें वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो 50 मार्क्स का फर्स्ट टर्म और 50 मार्क्स का सेकंड टर्म। तो इसमें सिलेबस को भी काफी अच्छी तरह से उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है भाई, उसमें आपके नंबर सिस्टम आ रहा है। नंबर सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर 1 हो गया, हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो संख्या पद्धति कहेंगे चैप्टर 1। तो मैं चैप्टर के नाम लिख दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में सेम चैप्टर के नाम रहेंगे, ठीक है। अलजेब्रा, इसमें आपका चैप्टर 2 एंड 3, ये दो चैप्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर नंबर 7 है। इसका ज्योमेट्री में आपका चैप्टर 6 आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, और मेंसुरेशन आपका चैप्टर 12 है, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से केवल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है जो कि चैप्टर नंबर 15 है। तो ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आएंगे, जिसमें से 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। इसी प्रकार से अगर आप सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में जो अलजेब्रा है ये आपका चैप्टर 4 है, और आपका एक जो चैप्टर 5 है, ये दोनों आपके इसके अंदर आएंगे। और जो ज्योमेट्री है इसमें आपका चैप्टर नंबर 10 एंड 11 जो कि सर्किल और कंस्ट्रक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 9 आएगा, और मेंसुरेशन में आपका चैप्टर नंबर 13 आएगा। इसके बाद जिसको हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम कहते हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका चैप्टर नंबर 14 आएगा। इसके भी 40 नंबर का रहेगा। और जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरा का पूरा, ये आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और एग्जाम जरूर होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो अब हम लोग फर्स्ट टर्म सिलेबस में जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक टेस्ट, ये एक टेस्ट होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव ही होगा लगभग, मान के चलिए, या और भी तरह के हो सकते हैं इसके बारे में। तो आपके टेस्ट होंगे जो लगभग लगभग आपके 20 मार्क्स का एक कंडक्ट या दो कंडक्ट किए जाएंगे, और उनको फिर 3 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मल्टीपल असेसमेंट जो हैं, जो अभी आप लोगों को असेसमेंट दिए जा रहे हैं, अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी असेसमेंट दिए गए थे, उन असेसमेंट को जरूर पूरा करिए। ये आपको 2 मार्क्स दिलवाएंगे, 2 मार्क्स फर्स्ट टर्म में और 2 मार्क्स
सेकेंड टर्म में। पोर्टफोलियो, ये आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें आती है, आपकी अटेंडेंस आती है, आपने क्या क्या वर्क, कितनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हैं, कितने आपने वर्कशीट्स भेजे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद अगला जो है प्रैक्टिकल वर्क, ये प्रैक्टिकल वर्क आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है, जो कि आपको टीचर्स के द्वारा बताया जाएगा। इस प्रकार 10 नंबर का ये रहेगा। तो 40 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा और 10 मार्क्स आपके इंटरनल। तो इंटरनल मार्क्स हो गए, ये टेस्ट हो गया, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो दिस इज 50 मार्क्स। आपका फर्स्ट जो टर्म होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट टर्म में कौन कौन से आपके जो टॉपिक है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर 1 है, अलजेब्रा आपका चैप्टर 2 एंड 3, इसके बाद चैप्टर नंबर ये जो है आपका 7 है, ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है, मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 12 है, और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटीज के प्रोबेबिलिटी पार्ट आ रहा है जो कि चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इंटरनल असेसमेंट भी बता दिया है। तो अब इसमें हम लोग अब कौन कौन से टॉपिक हमारे इसमें से आएंगे। तो रियल नंबर्स आपके पास जो चैप्टर है, इसमें फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ रीडिंग, इसमें से आपका जो एक्सरसाइज जिसको यूक्लिड डिवीजन लीमा, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, नॉट इन कोर्स। तो एक्सरसाइज 1.1 को छोड़ करके आपको एक्सरसाइज 1 जो कोर्स में है वो कौन कौन से मैं ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4। ये 4 एक्सरसाइज, मतलब 3 एक्सरसाइज आपके कोर्स में हैं। तो ये चीज आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद अगला है पॉलिनोमियल चैप्टर है। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आप लोगों को केवल कौन सा एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 करना है, 2.2 करना है। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेनी है। 2.3 एक्सरसाइज आपके कोर्स में नहीं है। तो इसमें से मैं रेड में लिख देता हूँ कौन सी वाली एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज 2.3 नॉट इन कोर्स। इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। केवल आपको जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम जिनको कहते हैं, ठीक है, और एक इसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो मेथड है वो आपके कोर्स में नहीं है, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बुक में दिया हुआ है, आप लोगों को नहीं करना है। केवल 2 ही मेथड सीखने हैं, एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। ठीक है, और आपको ये मेथड नहीं, और ग्राफ मेथड पहला, ये सारे का सारा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका काफ़ी केवल इसमें भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट कम किए गए हैं। जैसे इसमें आपका एक्सरसाइज 7.1 और 7.2, ठीक है, ये दोनों ही कोर्स में है। एक्सरसाइज 7.3 आपके कोर्स में नहीं है। तो एक्सरसाइज 7.3 कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद ट्राइंगल चैप्टर। ट्राइंगल चैप्टर में आपके सिंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो अब इनका प्रूफ तो नहीं आएगा, मगर आप अपनी उसके लिए पढ़ सकते हैं कि इनको तो 2 ही ये है मेन, पाइथागोरस थ्योरम, और आपकी दूसरा क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये बाकी चीजें इनको आप लर्न कर लेंगे तो इनके ऊपर आधारित आप प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपका सारा का सारा जो पार्ट है, इसमें भी आपका एक एक्सरसाइज कम है। एक्सरसाइज 8.1 आपको करना है, और एक्सरसाइज 8.2, 8.3 आपके कोर्स में नहीं है, और एक्सरसाइज 8.4 आपको करना है। एक्सरसाइज 8.3 आपके कोर्स में नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 8 है जिसमें आपको ये सारी की सारी चीजें करनी है। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, जो कि आपका पूरा का पूरा कोर्स में है। मगर एंगल्स का ध्यान रखना, केवल 60 और 90 डिग्री वाले ही एंगल्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है,
इसके अलावा आपके पास और चीजें नहीं आएंगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है, पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें से कोई भी चीज आपकी कटी नहीं है। चैप्टर नंबर 15 है आपके। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अपना पूरा सिलेबस देख सकते हैं जो कि टर्म 1 में आने वाला है। अब हम लोग सेकंड टर्म की बात करते हैं। इसी तरह से सेकंड टर्म में जो अलजेब्रा है आपका चैप्टर नंबर 4 एंड 5, ये दो चैप्टर्स आ रहे हैं। ज्योमेट्री में आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 आएगा। इसका ट्रिग्नोमेट्री में जो पिछली बार था 8 था, चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। मेंसुरेशन आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, या इसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर 13 कहते हैं। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में अब स्टैटिक्स पार्ट आएगा जो कि चैप्टर नंबर 14 है। तो ये चीज हम लोगों को करनी है। अब इसमें भी उसी तरह पीरियोडिक टेस्ट असेसमेंट इंटरनल के 10 नंबर रहे, टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब इसमें पहला चैप्टर अलजेब्रा है, इसमें भी लगभग आपके सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, आपका एक स्क्वायर मेथड था, जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो पिछले बुक में है मगर हम लोगों को नहीं करना। तो कोर्स में क्या नहीं वो लिख दे रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये कोर्स में नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये कोर्स में हमारे नहीं है। और ये बाकी की सारी चीजें आप पूरे चैप्टर की आपको अच्छी तरह से इनकी पढ़नी है। इसका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपीआर, इनको अब और हटा दिया गया है। केवल आपको क्या करना है बेटा, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एन टर्म वाला क्वेश्चन और सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी, ये क्वेश्चन आपको करना है। उनके ऊपर बेस्ड थोड़े से सॉल्यूशंस के इनके पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्किल्स है और ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन। तो ये दो चीज आप इसमें आपको सारा का सारा दोनों चैप्टर्स में से कोई भी चीज नहीं हटाई गई है। केवल इसमें आपको जो सिमिलर ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन है उस चीज को हमको नहीं पढ़ना है। सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना नहीं करना, मतलब केवल एक्सरसाइज आपकी जो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और एक्सरसाइज 11.2 होल। ठीक है, और जो चीज हट गई है वो एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे हिसाब के हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको सारा चैप्टर तैयार करना है। तो इस तरह से आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया। और लास्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये आपको सारा का सारा पढ़ाई करना है। केवल लास्ट की जो एक्सरसाइज है जिसको हम लोग फ्रस्टम एक्सरसाइज कहते हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है। एक्सरसाइज 13.4 हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम इसको हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब लास्ट जो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इसमें आप लोगों के मीन एंड मोड है। केवल बाई मॉडल सिचुएशन नहीं आएगी, मतलब आपको केवल बुक के क्वेश्चन ही करने हैं। और उसमें भी आपके केवल डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड। तो पहले हमारे पास जो इसमें से क्या हट गया है, क्या है कोर्स में जो है वो क्या है, एक्सरसाइज 14.1 है, 14.2 है और 14.3 है। और 14.4 को हटा दिया गया है, नॉट इन कोर्स। एक्सरसाइज 14.4 हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।